पारी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। इस वक्त मैं किसका पक्ष लूं मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या सही है ये भी नहीं पता, इसलिए मैं जो भी कहूँ सही हो या गलत, मुझसे नाराज मत होना बेटा। तुम्हारी माँ और दीदी जो कह रहे हैं वो मान क्यों नहीं लेते? चुपचाप उनकी बातें मानकर तामराई और तुम्हारी होने वाली शादी रोक दो ना बेटा। जब से तुम्हारी और तामराई की शादी की बात शुरू हुई है तब से ही समस्याएं पैदा हो गई हैं। एक कोना टेढ़ा हो तो पूरा घर टेढ़ा हो जाता है। उसी तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी समस्याओं से भरी रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस शादी को रोक देना ही सही रहेगा। आप थोड़ा चुप रहेंगी? नहीं पारी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ मत कहिए, गुस्सा मत होना, यही कहा था ना, इसीलिए मैं गुस्सा दबा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी शादी रोकने के लिए कहा ना तो मैं क्या करूंगा पता नहीं। बोलिए पूरसु। हाँ पारी, हम लोग मंडप में आ गए हैं। नमस्ते। ओह, मंडप में आ गए क्या? हाँ पारी, मालिक ने कहा है कि लड़की वालों को पहले आना चाहिए, यही रस्म है, इसलिए पहले आ गए। आप लोग निकले कि नहीं? हाँ, हम निकल ही रहे हैं, थोड़ी देर में मंडप में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी बात है पारी, सगुन देखकर शुभ मुहूर्त में आ जाओ। नमस्ते, आइए आइए। समझ गए ना पारी? ठीक है पूरसु। क्या हुआ पारी? पूरसु मंडप क्यों नहीं आए ऐसा पूछ रहा है क्या? ओहो, अब क्या करेंगे हम? मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा है। चलिए चलिए, वैन आ गई, वैन आ गई। सभी लोग जाकर वैन में बैठ जाइए, जाइए जाइए। कोई टस से मस क्यों नहीं हो रहा? ए, तुम लोग निकल क्यों नहीं रही हो? वैन बाहर आकर खड़ी है। तुम्हारे ना जाने से बाकी लोग भी ऐसे ही खड़े हैं। पहले तुम्हें जाना होगा। कला, हमेशा रोने वाला मुंह मत रखा करो। जाओ जल्दी से अपना मुंह धो कराओ, जो समस्या है बाद में देखेंगे। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मंडप में चलो ना माँ, प्लीज। दीदी प्लीज, दीदी आपकी प्रॉब्लम के कारण माँ भी गुस्सा कर रही है। चलो ना दीदी। तामराई के गले में मंगलसूत्र बांधने के बाद सबसे पहले आपकी समस्या को हल करूंगा। अभी तो मंडप में चलो ना। बकवास बंद करो। तुम्हारे जैसे स्वार्थी का विश्वास कैसे करूं? ऐसा मत कहिए दीदी, मेरा विश्वास कीजिए। तामराई के घर से सब मंडप में आ गए हैं, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो बेइज्जती होगी। ए पारी, तू इसके सामने भीख क्यों मांग रहा है? इससे प्यार से बात करो तो घमंड दिखाती है ये। तुम पहले मंडप के लिए निकलो, जाओ। इनके बिना कैसे जाऊंगा पापा? इसे मंडप पे कैसे लाना है इसका तरीका मुझे अच्छे से पता है। तुम निकलो यहाँ से, बाकी मैं देखता हूँ। सुनो भाइयों, यहाँ जाओ। पापा, अगर हम समय से नहीं पहुँचेंगे तो पूर्वरसु गलत सोचेगा। सुनो बेटा, पारी के साथ जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्हें गाड़ी में बैठाओ और मंडप के लिए निकल जाओ। जाओ बेटा, जल्दी करो, जाओ जाओ, जल्दी करो। क्या हुआ? तुम दोनों माँ बेटी आपस में मिलकर कोई नाटक कर रही हो क्या? हाँ? ये मुंह लटका कर खड़ी है और तुम हो कि तुम इसका पक्ष ले रही हो। क्या सोच रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? देखा ना तामराई,
मैंने ब्यूटिशियन की पढ़ाई की है और अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं बस। उसके बावजूद दुल्हन का श्रृंगार कितने अच्छे से कर रही हो, देखा? दीदी, अगर इतना पाउडर लगाओगी तो फिर इसे देखने वाला दूल्हा कहेगा जैसे फिल्मों में कहते हैं, कौन है ये लड़की जो इतना मेकअप लगाकर भूत जैसी लग रही है। तुम मुझे आराम से मेकअप नहीं करने दोगी क्या? मेरी बात सुनो, अब तुम ही अपनी प्यारी दोस्त का मेकअप करके लेके आ जाना, मैं जाके दूसरे काम करती हूँ। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ए कुट्टी मड़ी, कुर्सियाँ लाइन से बिछाओ। क्या कर रहे हो, सही से रखो ना। और सुनो, कुर्सियाँ अगर जो ठीक से नहीं रखी ना तो तुझे कुर्सी पर बैठने नहीं दूंगा मैं। हाँ ठीक है ठीक है। क्या जी, मैं भी आपकी मदद करने के लिए 4-5 कुर्सियाँ लगा दूं क्या? हाँ तो तुम तो तामराई का श्रृंगार करने गई थी ना, क्या हुआ? मैंने मेकअप किया तो वो भूत जैसी लगने लगी। सब ये कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए आ गई। जब तुम खुद का मेकअप करती हो तब तो भूत लगती हो, और अगर दूसरे लोगों का करोगी तो फिर क्या ही होगा? सुन, कथकली नाचना बंद कर। वहाँ दरवाजे पर पुवरसु आने वालों का आइए आइए कहकर स्वागत कर रहा है। तू भी वहाँ जाके आने वालों का आइए आइए कहकर स्वागत कर चल जा। भैया ये सब क्या है? भाभी को यहाँ से भगा क्यों रहे हो? एक कुट्टी मनी, इतने दिनों तक जब ये तुझे पीटते थे तो मैं तुझे बचाती थी, लेकिन आज मैं ही तुझे पीटती हूँ। उठ जा। हर समय गिरा ही रहता है, गिरे हुए आदमी, चल जाके काम कर। ये कैसे हो जाता है कि तुरंत पैर पकड़कर समझौता कर लेता तू? हाँ, अरे वहाँ गैप है, कुर्सियाँ रख। पुवरसु, वर पक्ष के लोग आ गए। कोकिला, लड़के वाले आ गए। आइए आइए सब लोग आइए। हाँ आइए दूल्हे नमस्ते। जी नमस्ते। क्या हुआ पारी, आप अकेले आए? आपके पिताजी, माताजी, बहन बहनोई कोई नहीं आया? दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं क्या? अरे वो कैसे आएंगे, वो लोग तो आपस में लड़ाई करके घर में ही बैठे हुए हैं मुंह फुला के। क्या हुआ पारी, आप अकेले आए? आपके पिताजी, माताजी, बहन बहनोई कोई नहीं आया? दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं क्या? अरे वो कैसे आएंगे, वो लोग तो आपस में लड़ाई करके घर में ही बैठे हुए हैं मुंह फुला के। पारी ने इतना समझा कर देखा, लेकिन इसकी माँ सुनना ही नहीं चाहती। उन्होंने तो कह दिया कि वो इस शादी में नहीं आएंगी। अब ऐसा कहने के बाद क्या रस्सी से खींच कर लाता ये? अरे कम से कम लड़का तो मंडप में आया है, इतना ही काफी है। काम करो, शादी करवा दो। ये सब क्या है पारी? ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है क्या? आप घबराइए मत पुवरसु, आपको तो पता है घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। जीजा जी की पसंद की लड़की से शादी नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए वो लोग गुस्सा हुए हैं। लेकिन पापा ने उन्हें समझा करके थोड़ी देर में लाने को बोला है। आ जाएंगे वो लोग थोड़ी देर में। आ जाएंगे ना? चिंता मत कीजिए पुवरसु, वो लोग जरूर आएंगे। ठीक है पारी, तुम कमरे में जाकर आराम करो। कुट्टूमणि, हाँ भैया। इनको लेकर जाओ। आइए जीजा जी, आइए। नमस्ते। चंदन लगा लीजिए। इतने दिनों से आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो थोड़ी देर में पूरा होने वाला है। आइए। दीदी, दीदी, चलिए ना, जीजा जी आ गई। चलकर देखिए क्या? चुप रहना।
तुम्हारी बहन का पति कोई भी हो, पर उसके होने वाले बच्चे का बाप मैं ही बनूंगा। अब मैं इस मंदिर में कभी भी नहीं आऊंगा। जाता हूं। वहीं रुक जाइए। किससे पूछ कर आए हैं यहां? मैंने आप लोगों को इस शादी में आने के लिए कार्ड नहीं दिया था, तो फिर क्यों आए हैं आप? इज्जत से चले जाइए। पुवरसु, हमें जो चाहे वो कह दो। चाहो तो हमें अपनी चप्पल उतारकर मार भी लो, लेकिन हम जाएंगे नहीं बेटा। तामराई की शादी को देखे बिना हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे पुवरसु। एक कोकिला, कौन है ये लोग? और कह रहे हैं कि तेरे पति के चप्पल से मारने पर भी नहीं जाएंगे। बड़े बेशरम लोग हैं ये तो। कौन है पता नहीं माँ, इंतजार करके देखते हैं। पुवरसु, हमें माफ कर दो बेटा। हमने जो भी गलती की वो मान ली है। हम सुधर गए हैं, और केवल हम ही नहीं, हमारा बेटा पनीर भी। पनीर के जेल से वापस आने के बाद तामराई के साथ किए अत्याचार को याद करके रोता रहता है, और आज भी इस शादी में शामिल होने के लिए उसी ने जबरदस्ती हमें यहाँ पर भेजा है बेटा। हाँ पुवरसु, मैंने और मेरे बेटे ने तामराई की अहमियत जाने बिना ही गलत व्यवहार किया। तामराई मेरे सगे भाई की बेटी है, ये भूलकर मैंने 200 ग्राम का गहना पहना और तभी मेरा बेटा पनीर उससे शादी करेगा ऐसी शर्त रख दी तुम्हारे सामने। मुझे माफ कर दो। उसी शर्त की वजह से अब हम लोग अलग अलग हो गए हैं और दोनों परिवारों ने एक दूसरे से दुश्मनी बना ली है। ये सोचकर मैं कितने दिनों तक रोई हूँ पता है। जैसे तैसे अब तामराई की शादी हो रही है। अगर तुम धक्के मार कर निकाल दोगे तब भी कोई बात नहीं, माफी मांगकर हम अपनी बेटी की शादी में शामिल होंगे। तुम माफ ना करो तो कोई बात नहीं, कम से कम किनारे पर खड़े होकर तामराई की शादी देखने की इजाजत दे दो पुवरसु। आप कुछ भी कहो, मेरा मन नहीं बदलने वाला। आपकी नजर मेरी बहन पर नहीं पड़नी चाहिए। पहले आप लोग निकलिए यहाँ से। पुवरसु, पुवरसु, ऐसा मत कहो पुवरसु, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे अरे पैर अरे पड़ती हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? ये क्या है पुवरसु? आखिर ये कौन है? तुम्हारे पिता की सगी बहन है, तुम्हारी बुआ है। अब उन्हें क्या अपने पैरों पे गिरने दोगे? हाँ? देखो, उन्होंने अपनी गलती मान ली है और माफी मांगने भी आए हैं। भले ही तुम्हें अभी उनसे शिकायत हो, लेकिन बातें भूल के उन्हें माफ कर दो और अपना लो, यही सही तरीका है। इतना बड़ा दिल तो तुम्हें रखना ही होगा ना पुवरसु। मेरी बात सुनो पुवरसु, शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि रिश्तेदारों के साथ मिलके उनके आशीर्वाद के साथ जो शुरुआत होती है वही असली शादी है। क्यों बेटा, सब भूल के माफ कर दो ना। देखो बेटा, ये आखिर तुम्हारे पिताजी की बहन है और ये तुम्हारी बुआ भी है। ये रिश्ता जन्म से है बेटा। ऐसे रिश्ते को अलग करके क्या तुम हमारी तामराई की शादी करने वाले हो? देखो पुवरसु, ये इससे पहले जैसे भी थे, लेकिन अभी वो सुधर करके वापस आए हैं। अगर तुम इन्हें माफ ना भी करो, लेकिन ये तो बस इतनी ही विनती कर रहे हैं कि वो तामराई की शादी देखकर चले जाएंगे। इसके बाद भी क्या तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे या इन्हें माफ करके अपनाने वाले हो? इसके बाद भी क्या तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे या इन्हें माफ करके अपनाने वाले हो? बोलो पुवरसु, इतना शांत क्यों हो? अंदर आइए।
आप भी आइए। आइए आइए, चलो आइए, आइए। आओ आओ। रुकिए। हम लोग भी यहाँ खड़े हैं। हम लोग कौन है ये बताया क्या? हमारे दामाद पुवरसु से पूछो। ए, इधर आओ। ये कौन है? आपने पूछा क्या? ए, यहाँ आओ बेटा। ये कौन है? ये पूछा क्या? हमारा और हमारे परिवार का रिश्ता क्या है? पूछा क्या? माँ जी, माफ कीजिएगा माँ जी, जल्दीबाजी में आप लोगों का परिचय करवाना भूल गया, गलत मत समझिएगा। बुआ जी, ये मेरी सास कमला है और ये मेरे ससुर नल्ल शिवम, और ये कोकिला मेरी पत्नी, ये विमल है, ये मल्लिका के पति हैं। आप सबको नमस्ते। नमस्ते। बहन जी, बहुत दिनों के बाद अलग हुए लोग अब एकजुट हुए हैं। उस घबराहट में पुवरसु आपके बारे में बताना भूल गया। आप कृपया उस बात को मन में मत रखिएगा। छे छे, मैंने कुछ भी मन में नहीं रखा है। यहाँ भीड़ के साथ में हमारा भी परिचय हो जाए ताकि हम भी इनके मन में बस जाएं। इसीलिए मैंने ऐसा कहा। ये हमेशा ऐसे ही बोलती हैं। प्यार को थोड़ा कड़वाहट के साथ कहती हैं। इनका तो स्वभाव ही ऐसा है यार। आइए आइए। ए, जीजा जी, दिखाना मुझे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। दिखाना? मैं नहीं दूंगी, मैं बात करूंगी। अबे मैंने कहा ना। लाओ फोन दो, क्या कर रही हो? फोन से खेलना बंद करो। तामराई, तुम बात करो। तामराई, मैं पारी बोल रहा हूँ। क्या हुआ? 2-3 बार फोन करने के बाद उठा रही हो? पास में कोई है क्या? मुझे अभी तुम्हें देखने का मन कर रहा है। तुम्हें भी तो देखने का मन हो रहा होगा ना? पता है, जो सोच यहाँ है वही सोच वहां भी होगी। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? ठीक है, जरा अपने कमरे से बाहर तो आओ। आओ ना तामराई, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। मैं दूर खड़ा होकर देख लूंगा। प्लीज आओ ना। तामराई, अपने कमरे के बाहर आके 2 मिनट खड़ी हो जाओ। तुम्हें एक बार देख के अपने फोन में एक फोटो ले लूंगा बस। प्लीज तामराई, तामराई प्लीज आओ ना। ए, क्या कह रहे हैं पतिदेव? मुझे एक बार देखना चाहते हैं। कमरे से बाहर आकर खड़ी होने के लिए कह रहे हैं। कैसे जाऊँ मैं उमा, इसीलिए मैं मना कर रही हूँ। हाँ, पारी, तामराई आ जाएगी, तुम भी बाहर आ जाओ। ये क्या किया? ये नखरे सिर्फ मंगलसूत्र पहनने तक ही हैं। उसके बाद हम रोकेंगे तब भी नहीं मानोगी। मेरे पति को देखना है, मेरे पति को देखना है कहोगी। वो सब मंगलसूत्र बांधने के बाद, अभी कुछ नहीं। चलो अब देर मत करो, पारी आ गए होंगे। चलो।